जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यार प्यार संगत को जय गुरु जी। संगत जी का प्यारा सा सत्संग सुनाऊंगी आपको गुरु जी का। ये एक आंटी का सत्संग है, ये गुरु जी के टाइम का सत्संग है आंटी का। संगत जी, आंटी की पहले मैं आपको पुरानी जर्नी इसलिए सुनाऊंगी जब गुरु जी से वो मिले नहीं थे, क्योंकि वो सुनाना ज़रूरी होता है ना। हाँ, आंटी अपने फादर के साथ और मम्मा के साथ और भाई के साथ कहीं जा रहे थे। उनका रास्ते में बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो आंटी जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको बहुत सर्जरियाँ हुई, ब्रेन में उनकी याददाश्त भी चली गई, सब कुछ हुआ, काफ़ी हुआ। काफ़ी जगह उन लोगों ने दिखाया डॉक्टर को। आर्मी में थे उनके फादर ना, तो उनको दिखाया, वहाँ पे दिखाया। फिर आंटी के ऑपरेशन हुए तो वो याददाश्त, पहले तो आंटी कोमा में चली गई थी, फिर कोमा से बाहर आई। फिर उसके बाद किसी को पहचान नहीं रही सबको, किसी को नहीं पहचाना। फिर डॉक्टर ने बोला थोड़ा मेमोरी लॉस हो गई, आप इनको घर ले जाओ। ठीक है, घर लेके गए। फिर वहाँ से वो बोला एम्स लेके जाओ। दिल्ली आए वो लोग, दिल्ली में एम्स में दिखाने लग गए। एम्स में बोल रहे ज़्यादा खेल कूदना नहीं है इनको, तो इनकी मेमोरी लॉस हो सकती है। इनकी जो आते हैं ना, वो टाँकों से सिली गई थी, मतलब इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था आंटी का, तो वो फट सकती है कभी भी, टाँकों से सिली हुई है। ठीक है, तो वो आंटी 7th में पढ़ती थी, उनका स्कूल भी मिस हो रहा था। उनका भाई तो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बहुत परेशान हो गए थे वो। फिर वो दिन तैयार होते डॉक्टर के पास जाने के लिए। फिर एक आंटी आई, दिल्ली में ही थे वो लोग। आंटी आई तो बताती हैं गुरु जी के बारे में, तो उन्होंने बोला ठीक है, एक बार जाके देख लेते हैं। फिर वो आंटी गुरु जी के पास गए, तो उन्होंने गुरु जी को देखा, गुरु जी के पास बैठे। फिर गुरु जी ने बोला आपका, आंटी ने बोला, और गुरु जी ने बोला उनका एडमिशन हो गया है। तो वो आंटी ने रोज़ जाना स्टार्ट कर दिया, दवाई भी खाते थे, रोज़ जाना स्टार्ट कर दिया। रोज़ बड़े मंदिर जाते थे गुरु जी के पास, रोज़ जाना। मतलब उनको ना कई बार गुरुजी ने बुलाया था, उनको कई लोगों के साथ बुलवाया था। गुरुजी को पता हुआ था ये एक्सीडेंट हुआ है, पर वो आंटी के परिवार वाले जाते नहीं थे। कई बार गुरुजी ने बुलाया, नहीं गए, बहुत बार बुलाया, नहीं गए। कहते गुरुजी का टाइम होता है बुलाने का, उस दिन वो चले गए। फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, तो गुरुजी ने बोला जो तू दवाइयाँ खाती है वो छोड़ दे। ठीक है, गुरुजी का हुक्म सराखों पर छोड़ दी, और तू खेला कूदा कर, तेरे को खेलना फुटबॉल पसंद बहुत है ना, तो फुटबॉल खेला कर। देखो संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस करा, जहाँ डॉक्टर ने उनको बोला था आते फट सकती खेल कूदने से, अब वो खेलना भी स्टार्ट कर दिए। 1 साल होने वाला था, तो गुरुजी ने बोला एना नू स्कूल भेजा कर, नए सेक्शन में भेजियो। 1 साल तो वीक हो गया था, पीछे डालने का फ़ायदा नहीं था। फिर उनकी टीचर आई, स्कूल का टीचर ने न्यू सेक्शन में कर दिया, पीछे नहीं बिठाया उसको। ये भी गुरुजी की चमत्कार था, गुरुजी ने करवाना था। फिर आंटी अपने भाई के साथ बहुत बड़े मंदिर, स्कूल से बड़े मंदिर वहाँ पहुँच जाते थे। जलंधर में रहते थे, वहाँ पहुँच जाते थे। गुरुजी के यहाँ सेवा करनी, सब कुछ करना, तो गुरुजी के यहाँ सब कुछ करना, हर चीज़ करते थे वो लोग। तो जब वो 9th में आई थी, जब गुरुजी ने उनको एक बात बोली, कह रही तेरी शादी ना, जब वो 9th में था, जब गुरुजी ने उनको बोला था तेरी शादी अशोका होटल में होगी। तो देखो संगत जी, गुरुजी 9th में मैं आंटी थी, तो अशोका होटल में बता रहे थे। तो धीरे धीरे ऐसी समय गुजरता गया, वो गुरुजी के पास गए थे, और फिर कोई परेशानी नहीं आई। गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा पूरे घर को, सब कुछ ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने उनको बोला, क्या बोलते हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारियां कर लो। ठीक है, फिर उनको होटल नहीं मिल रहे, सब जो दुनिया में इतने होटल देखे शादी के लिए, कुछ भी नहीं मिला, बुकिंग ही नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रहा, सब कुछ करा। फिर लास्ट में जाके अशोका होटल बुक हुआ, और गुरुजी भी आए थे बारात में, सब कुछ हुआ था।
ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। वो आंटी की शादी में आए गुरुजी, बहुत खुश रहती हैं आंटी। तो फिर ना आंटी की शादी होने के बाद आंटी ना पढ़ाई कर रही थी बेंगलोर में। तो गुरुजी ने बोला जा तू अपनी असाइनमेंट पूरी कर। तो जाने लगी। वो वैसे ही छुट्टी पड़ती थी ना, वो आ जाती थी। तो गुरुजी ने उनको बोला रोज़ रोज़ इतनी छुट्टियाँ नहीं लेते, अपने काम पे ध्यान दे और कोर्स कर। ठीक है, कोर्स करने लगी, वो जाने लगी। फिर एक दिन आंटी वहाँ से आई, तो आंटी अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कर रही थी। उससे पहले उनके हस्बैंड ने बोला गुरुजी का फ़ोन आ रहा, बात कर लो। तो गुरुजी ने बोला कल जलंधर आ जियो। ठीक है, वो जलंधर चली गई। उसी टाइम की फ़्लाइट की बुक टिकट थी आंटी की, तो वो नहीं गई। तो गुरुजी ने बोला अपना सिम चेंज कर दे और किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट में मत रही हो, वहाँ पे किसी से बात मत करियो, सब छोड़ दे। उन्होंने यही करा, सब कुछ छोड़ दिया, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। और वो गई नहीं अपने कोर्स के लिए 6 महीने तक। ठीक है ना। उनने गुरुजी से सवाल करा क्यों गुरुजी, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बात करूं। सिम भी बदल दी, नहीं बात करा किसी भी फ्रेंड से, कुछ भी नहीं करा। ठीक है। फिर उसके बाद आंटी यहीं रहती थी, अपना काम करती थी, सब कुछ। फिर उसके 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद बोला गुरुजी ने आंटी को अपना फ़ोन ऑन कर और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर और अपनी जॉब तो अपना काम कर। ठीक है, उन्होंने फ़ोन ऑन करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, पता कर वहाँ पे क्या हुआ था। फिर उन्होंने अपनी फ्रेंडों से बात करी। फिर पता चला वहाँ पे 6 महीने के लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई लागू करा था, जिसमें से 2 टीम बचेगी और 6 टीम ही कोर्स करेगी। ये 10 जने थे टोटल कोर्स करने के लिए, तो 6 ही टीम हाँ कीमोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रहे थे ये लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई रूल पास हुआ था आंटी का, तो वो नहीं हो पाया आंटी का। जब पता चला तो गुरुजी ने इसलिए ये फ़ोन बंद करवाया था। अब आंटी का कोर्स पूरा हो गया और गुरुजी के ठीक है और खुश हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, और उनका परिवार भी बहुत खुश है। ठीक है। अब ये सत्संग आंटी का ख़त्म हो गया। आपको मैं दूसरा सत्संग सुनाती संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी दूसरा सत्संग सुनाती। एक आंटी का ही दिल्ली में रहती हैं। गुरुजी ने उनके साथ कितने चमत्कार करे आपको क्या पता। और आपको सत्संग से आपको सारे जवाब मिलेंगे। गुरुजी सुनते हैं और हमारी सुनते हैं, हमेशा सुनेंगे। संगत जी मैं एक आंटी है, वो दिल्ली में रहती हैं और उनके पास कोई घर नहीं था, वो किराए पे रहती थी। उनके हस्बैंड की नौकरी छूट चुकी थी और वो परेशान हो चुकी थी बहुत। कोई भी जो बोलते हैं ना परिवार पहले साथ छोड़ता है संगत जी। ठीक है। उनका जब मैंने सत्संग सुना मैं खुद रो पड़ी थी। परिवार वाले होते हैं ना, जब मम्मी पापा बहन भाई सास, कोई नहीं साथ देता संगत जी, एक हमारा गुरु साथ देता है। ये बात हकीकत है। सब कहने के रिश्ते हैं, जब वक्त आता है तो हमें वो करते हैं रिश्ते। नहीं, एक एक पल क्या बताऊँ उनका मैं। ऐसा एक एक पल बीतता था ना नौकरी के लिए, किराया नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा। अपने ही जो लोग होते सास ससुर, अपना गोल्ड बेच दो, अपना ये बेच दो, गोल्ड बेच के किराया दिया, सब कुछ करा, उसके बाद भी लड़ाइयाँ करना, उन लोगों को रिश्ते ख़त्म कर देना, सब कुछ बहुत कुछ टाइप में पता चलता है जब असली कीमत क्या है। अब जितना भी कर लोगे ना, हाँ जब तक करोगे तो उनके लिए प्यार है, उसके बाद आप प्यारे नहीं हो। ठीक है। इसलिए जो जैसा है उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि गुरु साहिब से प्यार करो। आपको कोई नहीं समझता, आप गुरु साहिब से प्यार करो। मैं क्यों नहीं हूँ संगत जी, मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे को कोई नहीं समझता। पहले मैं बहुत समझती थी लोगों को, बहुत करती थी, नहीं ये है वो है, ये वो है, ये मेरे घर वाले हैं। घर वाले सबसे पहले भागते हैं, इसलिए अब छोड़ दो। गुरुजी ने मुझे यही बताया, जो आपकी कदर करता है उसके साथ रहो, नहीं रहता नहीं रहो। आप सोचते हो ना ये मेरा फैमिली वाला बंदा दूर हो गया, वो ये आपने नहीं दूर करा, गुरुजी ने दूर कराया। वो आपकी इज्जत नहीं करता था, इसलिए दूर कराया संगत जी। ठीक है संगत जी। आंटी की जर्नी स्टार्ट हुई, कोई नौकरी नहीं,
आज अंकल नौकरी पे जा रहे हैं, कल छूट जा रही है, आज जा रहे हैं 2 दिन हो रही है छूट जा रही है, 15 दिन जा रहे हैं फिर छूट जा रही है, 10 दिन जा रहे हैं फिर छूट जा रही है। किराए की टेंशन, क्या करें, सब कुछ। आंटी ने तो इतना डिसाइड कर लिया था अपने घर में, जहर ला के मैं बच्चों को खिला दूँगी और बस ख़त्म हो जाएगी कहानी। पर गुरु साहिब ने उनका साथ नहीं छोड़ा, हर जगह से कहीं से भी मदद भिजवाई। मैं अपने नहीं, गुरु साहिब ने जिसकी मदद भिजवाई, बहुत भिजवाई गुरु जी ने। उनका एहसान नहीं भूल सकते कभी, वो सबकी मदद करते हैं। उनको अब घर भी दे रखा है गुरु साहिब ने, जहाँ भी दे रखा है घर अपना ही है जब तक वो रह रहे हैं, गुरु जी साहिब की कृपा से। मगर कोई भी साथ नहीं देता दुनिया में। ये दुनिया बड़ी ख़राब है। अब अभी आप पैसा दिखाओगे ना तो दुनिया आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब धीरे धीरे गुरुजी ने उनके लिए सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हर चीज़ गुरुजी स्टार्ट करते हैं। उनको गुरुजी दिखाई भी देते उनके घर में घूमते हुए, और उनके घर में खुशबू भी बहुत आती है। उनके हाथों में एक दिन खुशबू आ रही फूलों की, उनके हस्बैंड और आंटी की खुशबू। मतलब एक पल ऐसा था ज़िंदगी का, लगता था सब ख़त्म हो गया, पर गुरुजी ने सहारा दिया, उनको उठाया, सब कुछ करा। ऐसा पल है जिसके साथ बीतती है ना, उसको बहुत पता चलता है क्या लाइफ में है क्या नहीं है, कौन साथ देने वाला कौन नहीं है। वो हमें गुरुजी बताते हैं कौन साथ देगा कौन नहीं देगा। और ये बड़े मंदिर स्टार्ट कर दिया जाना, गुरुजी ने बुलाया, स्टार्ट कर दिया रोज़ जाना बड़े मंदिर, और धीरे धीरे सब कुछ करते हैं गुरु साहिब। फिर वो आंटी एक दिन गई, पार्टी में गई थी, वहाँ से रास्ते में से आ रही थी तो 2 बज गए थे रास्ते में। पता नहीं आंटी के ऊपर कहाँ से हवा का चक्कर लग गया। वो घर पे आई, उनको चक्कर, वो गिर गई नीचे। हॉस्पिटल लेके गए उनके हस्बैंड, तो हॉस्पिटल में से पूरी तरह चिल्ला रही। फिर घर पे आई, वहाँ घर में चिल्ला रही थी पूरी तरह, अजीब सी बातें कर रही थी। शरीर उनका भारी भारी, घबराहट, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। 3-4 दिन हो गए, ऐसी हालत हो गई थी, मतलब पूरा कमज़ोर, सूख गई थी, शरीर से भी, कमज़ोरी से भी बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी। फिर 4 दिन बाद गुरुजी आए हैं। उनके 12:30 बजे के टाइम उन्होंने बोला अपनी भतीजी को, देखो गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखा ऐसे कर, सुबह गायब, कुछ भी नहीं है। ठीक है संगत जी, इतना प्यार करते हैं गुरु साहिब हमसे, और हम कैसे, अब लोगों को हम बताते हैं ना गुरु साहिब ने ये करा है मेरे साथ, तो कितना बड़ा चमत्कार करा, तो लोग मानते नहीं हैं। नहीं, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिर आंटी का दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। आंटी घर में लेटी हुई थी, रात को सो गई थी, सर्दियों का टाइम था तो सो रही थी। 5:30 बजे कोई आए बंदे, 2 काले काले बड़े बड़े, उनको उठा के बेड से गिरा दिया उन्होंने आंटी को। और आंटी कह रही कौन हो तुम, कौन हो, दरवाजे बंद, आप घर में कैसे घुसे हो, घर में कैसे घुसे हो। आंटी चिल्ला रही है, उनके हस्बैंड और बच्चे सो रहे हैं, वो चिल्ला रही, उनको कोई आवाज़ ही नहीं जा रही, एक आवाज़ भी नहीं जा रही, वो चिल्ला रही थी तेज तेज, कौन हो तुम। अपने बेटे को आवाज़ दे रही है, अपने पति को आवाज़ दे रही है, नहीं सुन रहे कोई भी। इतनी आवाज़ें दी, तो इतनी आवाज़ें दी नहीं। जब उन्होंने गुरुजी के ऊपर देखा, गुरुजी कौन है, मुझे बचाओ, वैसे वो छोड़ दिया उन्होंने और गायब हो गए। वो आंटी इतना काँप गई थी उनसे, मतलब इतने हाथ पैर काँप गए थे उनसे, रजाई तक नहीं उठाई जा रही थी। और 4 घड़ी में टाइम देखा था, 5 बज रहे थे, इतना काँप गई थी वो, रजाई भी ना अपने हस्बैंड को भी नहीं उठा पा रही थी, इतने हाथ पैर काँप रहे थे। वो पूरा 1 महीना डर के रही थी वो रात को सोते हुए, मतलब इतना रूह काँप गई थी। मतलब जो इंसान को जब यम के दूध लेने आते ना, तो यही उनकी हालत होती होगी। अब उन्हें एक्सपीरियंस हुआ है, उनको ये हालत होती है जब यमदूत लेने आते हैं, ऐसी हालत हो गई थी। और वो किसी को बताती तो लोग सोचते नहीं सपना होगा, मतलब उनको हकीकत है वो, फिर मैंने टाइम देखा है 5 बज रहे, और इतना वो काँप गई थी, पसीने सर्दी में पसीने आ गए थे उनको, इतना वो काँप गई थी। संगत जी, इतना गुरुजी मेहर करते हैं,
और गुरुजी हमेशा करते हैं। एक दिन फिर उन आंटी के सपने में गुरुजी आए। गुरुजी बैठे हुए हैं, वो आंटी चरण दबा रही, उनकी बहन और वो चरण दबा रही। गुरुजी इतने सुंदर, उनके पैर इतने सॉफ्ट। पता नहीं गुरुजी ने सपने में देख के दर्शन कौन से कर्म काटे थे, पैर दबा रहे थे अपने गुरुजी और इतने सुंदर, इतने प्यारे। तो मैं अपनी सिस्टर को बोलती हूँ पैर दबा दो, पैर दबा दो, तो जल्दी हमारे कर्म कटेंगे। पता नहीं कौन से कर्म कट जाए। तो गुरुजी ने कोई कर्म भी काटे होंगे संगत जी। गुरुजी हमारे हैं इतने प्यारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो जो ये सत्संग सुने सबको ब्लेसिंग देना और सबके कल्याण करना। जय गुरुजी। संगत जी आपको ये सत्संग पसंद आए ज़रूर शेयर करना और दूसरों को भी ब्लेसिंग मिले। जय गुरुजी।